मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं या कोई ऐसी बात है जो आपके मन के अंदर घर कर गई है, जिसे लेकर आप बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, उदास हैं और चिंता में हैं, और उस चिंता के वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता कोई ऐसे काम या ऐसी बात जो आपके दिल में, आपके मन में रह गई है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, जिससे आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या जिससे आप अपनी जिंदगी सही से जीवन नहीं जी रहे हैं। हमेशा बेचैनी की जिंदगी और घबराई हुई जिंदगी अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। और चिंता करने वालों के लिए प्रभु परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला प्रभु है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, चिंता करके आप अपने जीवन के एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, ऐसा प्रभु कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चिंता कर करके अपनी जिंदगी बर्बादी की ओर ले जाते हैं। चिंता कर करके उनको लगता है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंताओं से आपकी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समाधान के बदले उसका समाधान ना होने का कारण बन जाएगा। जो आप नहीं कर पाते हैं वो आपको बार बार दबाएगा, इसलिए समाधान ना होने के कारण आप और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। समाधान तो नहीं होगा, बल्कि ज्यादा और आपका काम बिगड़ेगा। और आप जो समाधान करने की कोशिश करते हैं, समाधान के बदले और समाधान ना होने का कारण भी बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम प्रभु के करीब आ जाएं। आप किसी बात में ना उलझें, किसी बात को लेकर अपने जीवन में, अपने मन में बड़ी चिंता ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी चिंता एक बहुत ही बड़ी चिंता में बदल जाए और एक दिन वो चिंता में बदल जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम इस संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, और उस वचन के अनुसार आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपको विश्राम मिलेगा, और आज से ही आप चिंता करना बंद कर देंगे। और चिंता करके आप अपने जीवन की घड़ी नहीं बढ़ा सकते। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जो मिलता है पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में कुछ ऐसा लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखिए मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है। पत्रस कहता है कि अपनी सारी चिंता, जो भी आपके जीवन में चिंता है, वो उसी पर डाल दो, यानी कि प्रभु परमेश्वर पर डाल दो। जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह को बताओ, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ध्यान है, ऐसा लिखा है। सचमुच में मेरी और आपका ध्यान रखने वाला यीशु मसीह है, हमारी चिंता करने वाला यीशु मसीह है, हमारी मुश्किलातों को दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसके करीब आ जाइए, उसके कदमों में आ जाइए, उसके चरणों में आ जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान करता है। हम कैसी मुश्किलातों में हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, वो मेरे और आपके बारे में सोचता है और मेरा और आपका ध्यान रखता है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, आज तुम जो करते हो आज ही काफी है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम चिंता करके क्या आप अपनी आयु के एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? नहीं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह शोषणों को ध्यान करने के लिए बोलते हैं, इन फूल पौधों को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, घास को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, मैदान के फूलों को ध्यान रखने की बातें करते हैं, पक्षियों को ध्यान में रखने की बातें करते और कहते हैं, इन सारे लोगों को देखिए, इन सारी पक्षियों को, इन पेड़ पौधों को देखिए, ना तो ये परिश्रम करते हैं और ना ही काटते हैं, ना ही ये इकट्ठे करते हैं,
फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। Yes, तुम अन्य जातियों के समान चिंता क्यों करते हो? Hallelujah. अन्य जातियों के समान क्यों घबराते हो? Yes, अन्य जातियों के समान क्यों डरते हो? Hallelujah. प्रभु कहता है अन्य जातियों के समान मत चिंता करो। Yes, Hallelujah. सचमुच में मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। Yes, चिंता करने से समाधान नहीं होता है, समस्या और भी बढ़ जाती है मेरे प्रियो। Yes, Hallelujah. इसीलिए चाहे कोई भी बात को लेकर आप चिंता में हो, Yes, बहुत सारे लोग अपने पति पत्नी के रिश्ते के कारण बहुत चिंता में रहते हैं। Hallelujah. मेरे प्रियो, आज ही की सुबह की प्रार्थना में हमने आपको प्रभु के वचन से सिखाया था कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। Hallelujah. आपको चिंता नहीं करनी है। Yes, पुरानी बातों को लेकर अपने मन के अंदर एक दूसरे को दोष नहीं देना है। Hallelujah. परिवार में कई प्रकार की कड़वाहट होती है जिससे रिश्ते टूटते हैं और उनके वजह से चिंताएं आती है। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परिवार को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको चिंता और निराश होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को और चिंताओं को आपको अनदेखा अनसुना करना पड़ेगा। Hallelujah. जब आप चिंता करना छोड़ देंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर पिता आपको बहुत अच्छा आशीष देगा, Yes, Hallelujah. क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। मेरे प्रियो, चिंता करने से हम ये साबित करते हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। Yes, कई बार हम चिंता करके ये साबित करना चाहते हैं कि प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है। Hallelujah. चिंता करने के कारण हम ये साबित करते हैं कि हमारा कोई है ही नहीं। Yes, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपका है, Yes, Hallelujah. खुद आपकी सुनता है, प्रभु आपकी चिंता करता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूँ और वो योजनाएं तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस संध्या कालीन की प्रार्थना में चिंता को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए प्रार्थना को करें और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देगा, बहुतायत से आशीष देगा, बहुतायत से आशीष देगा मेरे प्रिय। हालेलुया। बाबा बारिश कनला रथि नला रद बाबा ओ रिखा नला रद बाबा बारिश कनला रबा। प्रभु परमेश्वर इस संध्या कालीन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के महापवित्र दिन में प्रभु आपकी महिमा करने के लिए मौका दिया और संध्या कालीन में भी आपने हमें संभाला। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे ख्याल रखते हैं, आप हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस संध्या कालीन में मेरे प्रिय भाई बहन जिन स्थानों से प्रार्थना कर रहे हैं, जिन जगहों से प्रार्थना कर रहे हैं, उन जगहों को, उन स्थानों को आप पवित्र कर दे प्रभु, आप पवित्र कर दे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा वहां पर उतरने पाए, उनके घर पर आपकी पवित्र आत्मा उतरने पाए, उनके परिवार में आपकी पवित्र आत्मा उतरने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो परिवार अपने बच्चों को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, पिता परमेश्वर जो गलत संगति में जा रहे हैं, पिता परमेश्वर नशे की दुनिया में जा रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े की दुनिया में जा रहे हैं, उन बात को लेकर कई मम्मी पापा, कई भाई बहन चिंता करते हैं। प्रभु उनकी चिंताओं को दूर करें और उनके जीवन को बदल दीजिए। जो गलत संगति में है उनके जीवन को बदल दीजिए। जो पाप और अपराध की दुनिया में है उनके जीवन को बदल दीजिए। जो नशे की दुनिया में है, श्राप की दुनिया में है, प्रभु दया करें, दया करें और परिवार में शांति रहे, परिवार में शांति रहे, परिवार में से बेचैनियां खत्म हो, परिवार में से चिंताएं और निराशाएं दूर हो जाए। यीशु के नाम से उनकी निराशा आशा में बदल जाए, उनका दुख आनंद में बदल जाए, उनकी चिंताएं दूर हो जाए।
यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। कई पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर और ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, उस बात को लेकर एक दूसरे में चिंताएं रहती है। पत्नी पति के लिए चिंता करता है तो पति पत्नी के लिए, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज सुबह की प्रार्थना के कारण प्रभु ने आशीष दीजिए, और सुबह का जो वचन आपने हमें दिया प्रभु पति पत्नी के लिए, वो आज यीशु के नाम से संध्या कालीन भी पिता परमेश्वर तो आशीष दे, ताकि वो एक दूसरे के अधीन रहे और चिंताओं को छोड़ दें। चिंताएं दूर कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आप अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, आप दया कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, आप आशीषित कीजिए, आप अनुग्रहित कीजिए, आप अनुग्रहित कीजिए, आप अनुग्रहित कीजिए प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, रहम कर, तरस खा प्रभु, तरस खा प्रभु, तरस खा मेरे परमेश्वर, अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, यस 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 प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू दयालु है। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, परिवार में से सब बेचैनियां दूर हो जाए, पिता परमेश्वर परिवार में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, निराश और उदासियां खत्म हो जाए। जो तनाव और बेचैनी का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन से तनाव का और बेचैनियों का जीवन पिता परमेश्वर दूर हो जाए, लेकिन शांति और आनंद का जीवन मिलने पाए। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, परिवार होने के बावजूद भी चिंता करते हैं, परिवार होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर बेचैनी और घबराने की जिंदगी जीते हैं, डिप्रेशन की जिंदगी जीते हैं। लेकिन प्रभु आज इस संध्याकालीन की प्रार्थना के द्वारा प्रभु वो पिता परमेश्वर विश्राम पाए, शांति पाए, और सब प्रकार के शांति उनमें से खत्म हो जाए। शांति का राजकुमार, आपकी शांति का कभी अंत नहीं होता है। ओ यीशु, आप दया कीजिए। अनाथ और विधवाओं का खुदा आप हैं, उनकी चिंता करने वाले, उनकी सुधि रखने वाले, उनका ख्याल रखने वाले प्रभु आप हैं, उनका न्याय चुकाने वाले प्रभु आप हैं। आप आशीष दीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग ओ पिता बीमारी की हालत में है, उस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। चंगाई देने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला प्रभु, जो आईसीयू में, कोमा में, हॉस्पिटल में है, जो ऑपरेशन थिएटर में है, प्रभु दया कर, रहम कर, तो चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे मेरे प्रभु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए यीशु, दया कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु। डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य प्रभु आप हैं, रहम करने वाले प्रभु, ओ दया करने वाले प्रभु, तरस खाने वाले प्रभु, तो चंगाई दे, उठाकर खड़ा कर, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे शरीर के अंग अंग में चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आप छू लेने वाले प्रभु, आप चंगाई देने वाले प्रभु, आप उठाकर खड़ा करने वाले प्रभु, आप दया करें, दया करें, दया करें प्रभु। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो निसंतान है प्रभु पिता, सचमुच में बहुत चिंता में लोग हैं, बहुत से लोगों की आशा टूट चुकी है, बहुत से लोग तनाव में चले गए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी नाम धराई हो रही है, लोग उनको लज्जित करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन आज इस रात्रि में प्रभु, यस यस, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह के नाम तो संतान दे, यीशु मसीह के नाम से गर्भ का प्रतिफल दे प्रभु, गर्भ का प्रतिफल तो आपकी ओर से है। ओ प्रभु तू दयालु है, तू रहम करने वाला, तू तरस खाने वाला प्रभु, यीशु के नाम से दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, यीशु के नाम से। हाँ खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई भी उनको उंगली उठाने वाले ना बने, अनादर के बदले दूना भाग दीजिए प्रभु, वे लज्जित और शर्मिंदा ना होने दे यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके हाथों में देते प्रभु। जो कर्ज से फंसा हुआ प्रभु, कर्ज में से उन्हें आजाद कर प्रभु, कर्ज से फ्री हो जाए प्रभु, आजाद कर दीजिए प्रभु। उनकी चिंताएं पिता परमेश्वर कम हो जाए, उनका बोझ कम हो जाए, उनके तकलीफें कम हो जाए प्रभु यीशु। उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, बिजनेस के लिए रास्ता खोल दे, जॉब के लिए रास्ता खोल दे, खेती बाड़ी के लिए रास्ता खोल दे,
और सब प्रकार की बेरोजगारी, सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। जो लगातार तैयारी कर रहे हैं प्रभु, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, देश विदेश जाने के लिए, प्रभु उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। उनकी चिंताओं को आप खत्म कीजिए, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए, उनके लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट रैंक में पास कीजिए। पिछले दिनों में कई बच्चों ने एग्जाम्स दिया है प्रभु, उनकी चिंताएं हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, फर्स्ट रैंक आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन प्रभु जो तेरे डर और भय में जीवन जी रहे हैं, उन बच्चों को तो फर्स्ट रैंक से पास कीजिए ताकि उनकी चिंताएं आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जवानों के लिए प्रार्थना करते, जवानों के लिए शादी के लिए प्रार्थना करते। सचमुच में बहुत जवान चिंता में है प्रभु, गलत कदम उठा लेते हैं, पाप और दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आप दया कीजिए, रहम कीजिए और समय पर उनका जोड़ा तैयार कीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर तेरे दासों को फंसाया जा रहा है, वो आरोप लगाया जा रहा है, झूठे झूठे आरोप में पिता परमेश्वर को फंसा कर जेल भेज दिया जा रहा है। प्रभु तेरे दासों को हिम्मत दे, तेरे दासों को सामर्थ्य दे, तेरे दासों को शक्ति दे प्रभु। उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उनकी सेवकाई में उन्हें ऊंचा उठा परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर जो घर बनाना चाहते प्रभु, उनका अनकम्प्लीट घर है प्रभु, उनके लिए प्रबंध कीजिए। जो भूमि लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रबंध करें। ओ प्रभु जो मकान खरीदना चाहते उनके लिए प्रबंध करें। प्रभु परमेश्वर तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस रात्रि को हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आप स्वप्न और दर्शन से बातें करें, जिनकी ज्यादा चिंता है प्रभु उनको प्रभु परमेश्वर स्वप्न और दर्शन से बात कर, ताकि वो चिंता करना छोड़ दें। ओ पिता परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करना ओ पिता परमेश्वर चालू कर दे यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। पूरा आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को हमारे मुक्ताता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास में आगे बढ़िए, प्रभु आपकी चिंता करता है। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चिंता करके अपनी आयु भी नहीं बढ़ा सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अन्य जातियों के समान चिंता ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें। प्रभु आपको मजबूत करेगा, आपके परिवार में आशीष देगा। इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और सुबह 6 बजे रोज ऑनलाइन प्रार्थना होती है, उसमें आप जुड़ें और प्रभु की महिमा करें। सबको जय मसीह की।